एक गांव में शामू अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। पत्नी के जिद करने पर शामू पैसे कमाने के लिए शहर चला गया। इस बात पर शामू की माँ उसकी पत्नी राधा से नाराज रहती थी। उसे हर बात पर डांटती रहती थी। राधा बहुत ही संस्कारी और सीधी थी। वो चुपचाप अपना काम करती और सब कुछ सहन करती रहती। वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब शिवरात्रि आई तो राधा ने शिवरात्रि का व्रत रखा और अपनी सास से भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूजा करने की अनुमति मांगी। सास बोली, क्या जरूरत है मंदिर जाने की, घर पर ही पूजा कर ले। लेकिन माँ जी, आज के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। तब सास मना कर देती है और कहती है, घर पर ही पूजा कर ले और घर का सारा काम करके खेतों पर चली जा, वहाँ चिड़िया सारा अनाज चुग जाएगी, तेरे भगवान हमें खाने को नहीं दे देंगे। राधा उदास होकर खेतों पे जाने के लिए घर से निकली तो उसने देखा सब लोग तैयार होकर भगवान शिवजी के मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। राधा खेत पर जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। राधा को इस तरह रोते हुए भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। तभी माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु हमें इसकी मदद करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप लेकर राधा के पास आए और उससे पूछने लगी, तुम क्यों रो रही हो बेटी? राधा बोली, आज भगवान शिव का दिन है और मेरी सास ने मंदिर जाने से मना कर दिया। सेठ सेठानी के रूप में आए भगवान शिव ने उसे ढेर सारा धन देकर कहा, लो बेटी, धन लेकर तुम मंदिर जाओ और पूजा पाठ करो, तब तक तुम्हारे खेतों की देखभाल हम करते हैं। ये सुनकर राधा बहुत ही खुश हो जाती है और धन्यवाद देकर मंदिर चली जाती है। सास ने सोचा, एक बार खेतों पर जाकर देख आती हूँ, कहीं ये चुपचाप मंदिर तो नहीं चली गई। सास जब खेतों पर पहुँचती है तो देखती है कि खेतों में मोतियों की फसल लहरा रही है और राधा सामने से धन की पोटली लेकर आ रही होती है। तभी राधा की सास अपनी बहू से कहती है, राधा ये सब कैसे हुआ? इतना सारा धन और हीरे मोती कहाँ से आए? तभी बहू उनको सेठ सेठानी के रूप में आए भगवान शिव और माता पार्वती की सारी बात बताती है। सास खुश होकर कहती है, ठीक है राधा, अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखूंगी। समय बीतता है और शिवरात्रि का दिन आया। तब सास ने भी राधा के साथ व्रत रखा और दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। तब भोलेनाथ और माता पार्वती फिर से सेठ सेठानी के रूप में वहां आए और उससे पूछने लगे, माँ जी आप क्यों रो रही हो? तब सास बोली, क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी बहू बहुत खराब है, मुझसे बहुत लड़ती है। आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है और उसने मुझे मंदिर नहीं जाने दिया, खेतों की रखवाली के लिए यहाँ भेजा है। तब भोलेनाथ बोले, तुम मंदिर जाओ, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तुम घर जाओ, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और घर जाती है। उसके सारे शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं और जलने लगते हैं। तब वो बहू से बहुत लड़ती है। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तब सास कहती है, ये क्या भगवान, आपने तो मेरी बहू का व्रत रखने पर इतना सारा धन और हीरे मोती दिए और मुझे कोड़ी बना दिया। तुमने हमारा व्रत लालच से रखा है और तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से हमारी सेवा और पूजा करती रही। जिसकी जैसी भक्ति उसको वैसा फल मिलता है। तभी बहू कहती है, प्रभु मेरी सास को ठीक कर दो, मेरी सास की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। भोलेनाथ ने उसकी सास को वापस ठीक कर दिया। सास ने बहू से माफ़ी मांगी और तभी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब दोनों सास और भोलेनाथ को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं।